नमस्कार, मैं पूजा शुक्ला। आप देख रहे हैं पवित्र समय न्यूज। सोशल मीडिया पर सही समय पर सही खबर लेकर आया है पवित्र समय न्यूज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लेने के लिए दुबे जो 159 से जो उन्होंने पर्चा भरा था, आज उन्होंने नामांकन उन्होंने वापस ले लिया। वीरेंद्र दुबे जी से जानने के प्रयास करेंगे। नामांकन आपने वापस क्यों ले लिया? किसके दबाव में लिया आपने? किसी का दबाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का आदेश ही, हमको वरिष्ठों का आदेश, उसका हमारा पालन करना है। हमारी पार्टी का एक धोरण है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। ठीक है, मेरा स्वाभाविक था, मेरे साथ तीसरी बार हुआ है। 2012 में मुझे टिकट नहीं दिया गया, 2017 में नहीं दिया गया। इस बार पार्टी का आश्वासन था, लेकिन हो सकता है पार्टी ने कुछ नेतृत्व ने उनको कुछ और अच्छा होगा मेरे भविष्य के लिए, तो पार्टी का आदेश आया और मैंने अपना अपक्ष का नामांकन वापस लेते हुए पूर्ण भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन करते हुए चांदीवली में महायुति के सभी सीटों को जिता के लाने का जिम्मेदारी हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने लिया है। वीरेंद्र भाई, 2012 में आप वार्ड अध्यक्ष थे, इसके बाद भारतीय महामंत्री थे, फिर आप मंडल अध्यक्ष बने। तमाम मतलब जैसे भारतीय जनता पार्टी जो पद्धति है उस तरह से गुजरते आप आगे बढ़ रहे थे, सभी लोग आपके पीछे आए हुए लोगों को उधर दे दी गई। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा सीनियरिटी जूनियरिटी नहीं होता है। जैसे पार्टी जीतने के लिए करती है और पार्टी का एक स्ट्रैटेजी होता है, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम काम करते हैं और हम सभी लोग पार्टी के लिए काम करते हैं। वीरेंद्र भाई, आप इकलौते उत्तर भारतीय नेता है चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी चांदीवली विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी रहे। 2012 में भी पार्टी ने आपको नज़रअंदाज किया, 2017 में भी नज़रअंदाज किया। जब इस वक्त चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में उत्तर भारतीय होने के नाते कहीं ना कहीं आपको प्राथमिकता देनी चाहिए थी पार्टी को, कि क्या कारण है, क्यों आपको प्राथमिकता पार्टी की ओर से क्यों नहीं दी? हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई प्रांतवाद नहीं होता है, कोई भाषावाद नहीं होता है। लेकिन मैं मुंबई में देख रहा हूँ लगभग काफ़ी सीटों पे, मेरे अंदाज से शायद 18 से 20 सीटों पे उत्तर भारतीय को टिकट दिया गया है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कोई उत्तर भारतीय पर अन्याय नहीं किया। रहा सवाल चांदीवली का, तो चांदीवली में भी सीताराम तिवारी थे, पूर्व नगर सेवक थे, पार्टी ने उनको बहुत दिया, मुझे भी विधानसभा अध्यक्ष बनाया। तो पार्टी ऐसा देखती नहीं है। हो सकता है कुछ गणित होगा जिसके कारण मैं नहीं बैठ पाया, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी में कभी प्रांतवाद नहीं होता। और हम जो हैं इस बार जो मैदान में उतरे हैं मुंबई के विकास को लेके, भारतीय जनता पार्टी का एक ही धोरण है, विकास। और गत जितने दिनों से महापालिका जिनके हाथ में था, आपने देखा होगा कोविड के दौरान में भी लोगों को उन्होंने नहीं छोड़ा। ये जो उबाटा के लोग हैं, इन्होंने ठाकरे परिवार में कह सकता हूँ, इन्होंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा और मुंबई को लूटने का कारण किया है। आज नामांकन लेने का आखिरी दिन है। आखिरी दिन में आपने अपने पर्चा जो भरा था रिटर्न ले लिया है। ऐसी स्थिति निर्माण हो गई जिसकी वजह से आपको इस समय वापस लोगों के समक्ष आकर बोलना पड़ रहा है कि आप अपना नामांकन वापस ले लें। क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई? देखिए, ऐसा है, राजनीतिक पार्टी में काम करते करते सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा होता है टिकट मांगना, कोई इसमें गलत नहीं है। उसके बाद फॉर्म वापस लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे नेता का आदेश, हमारे आदरणीय देवेंद्र जी हो, हमारे नेता आशीष शेलार हैं, हमारे मुंबई के अध्यक्ष तेज तर्रार, ऐसे हमारे नेता अमित साटम जी हैं, और हमारे महामंत्री गुरुजी आचार्य पवन त्रिपाठी जी है। ये सभी का एक ही धोरण है कि इस बार किसी भी हाल में मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बने और महायुति सत्ता में आए। यही है कि साथ में हम आज से फिर सभी कार्यकर्ताओं को लेकर मैदान में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी का महापौर जरूर बनेगा। क्या आपने पार्टी ने आपको कोई भरोसा दिया है कि आपने नामांकन वापस लिया है, आपको ऐसा कुछ सम्मान या ऐसा कुछ अधिकृत कोई घोषणा होगी जो आप लोक सेवा कर सके? देखिए, हम पार्टी के सिपाही हैं, ऐसा कोई हमारे इसमें स्टेटमेंट और ऐसा कहीं दिया नहीं जाता है। और कोई भी ऐसा
भारतीय जनता पार्टी गलत आश्वासन नहीं देती है और मैं कोई भी आश्वासन न लेते हुए सिर्फ आदेश का पालन करता हूँ। हमारे नेताओं ने आदेश दिया और हम मैदान में उतर गए। क्या लगता है सर, जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा में धर्म को लेकर राजनीति हुई थी, क्या मनपा चुनाव में भी धर्म को लेकर राजनीति होगी? यह चुनाव सिर्फ विकास वर्सेस जिन्होंने सत्ता महापालिका में इतना दिनों से लूटा है उसके खिलाफ है। विकास का जीत होगा और महायुति का महापौर और उप महापौर बनेगा। सर एक आखिरी सवाल होगा, एक मिनट एक आखिरी सवाल होगा कि आने जिस तरीके से जो बोलो भाई जल्दी बोलो। बीजेपी को कहा था पार्टी विद डिफरेंस, तो क्या पार्टी विद डिफरेंस का शिकार जो है मुंबई में जो उत्तर भारतीयों को जो परप्रांतीय वोट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है अगर देखा जाए तो मराठी वोटों के मुकाबले भी, तो कहने के उत्तर भारतीयों को जो है इसमें कम सीटें मिली है सिर्फ बंटवारे में, तो पार्टी विद डिफरेंस का शिकार जो है उत्तर भारतीय उम्मीदवार हुए हैं। नहीं ऐसा कहाँ आप देख रहे हैं पूरे मुंबई में मैं बता रहा हूँ कि 18 से 20 जगह पे उत्तर भारतीय लड़ रहे हैं ना। आप देखिए उत्तर भारतीय का कहीं अन्याय नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी सर्व समान सभी को लेकर जहाँ पे जिसकी योग्यता रहती है वैसे उसको टिकट दिया जाता है। दुबे जी, बीजेपी में कहीं ना कहीं इस बार परिवारवाद जमकर चला है। राहुल नार्वेकर जी, कांग्रेस के असम शेख जी, सभी लोगों ने क्योंकि सुमैन अपने पुत्र को दिलाम टिकट, सुनो मेरी बात सुनिए, सवाल सुन लीजिए। कभी कहीं न कहीं कर्मठ कार्यकर्ताओं को अनदेखी कर दी गई है, पुत्र मोह में कार्यकर्ताओं को बलि चढ़ा दी गई, इसमें क्या कहेंगे? हमारे पार्टी का धोरण है जो ऑलरेडी नगर सेवक था वो जीतने के लायक था उसको पार्टी ने दिया है। कोई परिवारवाद नहीं है, ये सब गलत है। ही नेता बनेगा ये धोरण है भारतीय जनता पार्टी का। सुमैया जी के बेटे ऑलरेडी वो नगर सेवक थे। नहीं इस बार वापस राहुल नार्वेकर जी की बिटिया लड़ रही है, उनका लड़का लड़ रहा है, बहू लड़ रही है। विकास का मुद्दा है और ये सब हम भारतीय जनता पार्टी विकास का मुद्दा नेता के बेटे ही करेंगे, कार्यकर्ता नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझे नहीं लगता। कहा कि हमारे देवेंद्र जी, हमारे आशीष जी, आप जो हमारे हैं आप उनके कैसे हो, कैसे साबित कर सकोगे आप? मेरे आदरणीय मुंबई अध्यक्ष अमित साटम जी, इन्होंने हमेशा कहा है कि आज देखिए आप विकास, आप देखिए कुछ सालों पहले जब ठाकरे परिवार के पास महाराष्ट्र स्टेट था, मुख्यमंत्री थे, सब काम रुक गए थे। लेकिन जब से देवेंद्र जी ने और एकनाथ शिंदे साहब ने अपने हाथ में कमान लिया है, आप मेट्रो का देख लीजिए, बीडीडी चाल का उदाहरण देख लीजिए, सभी मराठियों को घर मिला है, सभी उत्तर भारतीयों को न्याय मिला है और यह विकास का लड़ाई है। और मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति का महापौर और उप महापौर बनेगा। धन्यवाद। मेरा एक ही लक्ष्य है, हमारे आदरणीय नेताओं ने बोला चांदी वाली विधानसभा के जितने महायुति की सीट है हम ये सब सीटों को हम जीतकर प्रकाश मौर्य की प्रचार करेंगे। अब प्रकाश मौर्य भारतीय जनता पार्टी महायुति का सबका प्रचार करेंगे। सर क्या लगता है अगला मेयर कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर भारतीय या मराठी? भारतीय जनता पार्टी का।